गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम प्लांट फिजियोलॉजी का लेक्चर करेंगे। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर जो 11 है और उसका फोर्थ पार्ट है। ठीक है, तो देखिए हमने अभी तक बात कर ली थी डिफ्यूज़न की, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो सिंपल ध्यान देंगे, जहाँ पे स्पेशल मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती वहाँ वो डिफ्यूज़न है, जहाँ पे हाईली सिलेक्टिव नहीं होता वो भी डिफ्यूज़न है, जहाँ पे सैचुरेट्स का ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा वो भी डिफ्यूज़न है, अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा वो भी डिफ्यूज़न है, अगर एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो भी डिफ्यूज़न है। ठीक है, तो याद रखना है डिफ्यूज़न में ये स्टेप जो नहीं होते हैं। उसी तरह से अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो याद रखना है जहाँ पे स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। जो कि हाईली सिलेक्टिव है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अपहिल ट्रांसपोर्ट करने वाला एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, जहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एंड देखिए जहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है सैचुरेट्स का वो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, उसी तरह से अगर देखा जाए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जहाँ पे एंजाइम्स के थ्रू जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, प्रोटीन्स के थ्रू मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, रिक्वायर करता है वो स्पेशल प्रोटीन्स। ठीक है, जनरली हमारे पास जो यहाँ पे पोरिन्स प्रोटीन होता है जो कि पोर्स बनाता है आउटर मेम्ब्रेन के अंदर प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया की। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में रिक्वायरमेंट होती है स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की। दूसरा ये हाईली सिलेक्टिव होता है। तीसरा याद रखना है ट्रांसपोर्ट करता है सैचुरेट्स को। चौथा अपहिल ट्रांसपोर्ट ये जो नहीं करता है। उसी तरह से पांचवा एटीपी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो एनर्जी की नहीं होती है। तो सिंपल आपको याद रखना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, आप देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट कहाँ कहाँ हो रहा है, डिफ्यूजन में आपका जब पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है जहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो टेलीग्राम का आप ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे आपको हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट मिलती रहती है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। एंड ये क्वेश्चन आपको नीट, एचपीटेट, एचपीटीएसटी, एचपीएसटी में आपको जो आते हैं, प्लीज लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक द वीडियो। एंड shubhamgktrick.com पे जरूर विजिट करें, आपको वहां पे जाओ नए नए टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। सो शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको जाओ बायोलॉजी के नोट्स इंग्लिश मीडियम में मिल जाएंगे। बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं टीजीटी मेडिकल, टेट मेडिकल और पीजीटी बायोलॉजी के लिए, आपके लिए जाओ काफ़ी लाभदायक रहेंगे। एंड जीके के नोट्स भी हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश जीके है एंड इंडिया जीके भी आपको वहां पे मिलेगी, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। साइकोलॉजी के हिंदी में नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स आपको इंग्लिश में अवेलेबल हो जाएंगे। एंड गांधीयन प्रिंसिपल्स के नोट्स आपको इंग्लिश में अवेलेबल हो जाएंगे। कुछ जीके के वीडियो लेक्चर्स भी हैं, बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर्स भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड वाटर मूवमेंट। देखो इनमें से चारों में से कौन सा फंडामेंटल कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम जाओ वाटर मूवमेंट को जाओ जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट वाटर रिलेशंस की बात आती है। तो प्लांट वाटर रिलेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए जो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स जो नेसेसरी होती है, जिसमें आपका जब पहला आता है वाटर पोटेंशियल। क्या आता है यहाँ पे? वाटर पोटेंशियल। तो यही वो जो है वो फंडामेंटल कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम वाटर मूवमेंट को अंडरस्टैंड जो करते हैं। तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन कंपोनेंट दैट डिटरमाइन वाटर पोटेंशियल। देखो वाटर पोटेंशियल को डिटरमाइन करने वाले दो मेन कंपोनेंट कौन से हैं, तो याद रखना है, एक है सॉल्यूट पोटेंशियल एंड दूसरा है प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल। देखिएगा क्वेश्चन यही आता है, आपको दो मेन कंपोनेंट बताने थे आपको जो डिटरमाइन करता है वाटर पोटेंशियल को। तो यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। मैंने आपको बताया था कि परमिएज एंजाइम आपको याद रखना है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यूज हो रहा है। पोरिन्स प्रोटीन ये कहाँ यूज हो रहा है? आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। और एक याद रखना है पंप्स प्रोटीन, ये आपका जाओ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में नहीं होता, ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जाओ यूज होता है। देखो याद रखना है कि डिफ्यूजन में आपको ध्यान देना है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वेयर एज जो याद रखना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग
टाइप ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर अ मोमेंट। ठीक है, देखो कौन से टाइप की एनर्जी जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को चाहिए होती है। ठीक है, आप देखो वाटर मॉलिक्यूल्स को क्यों चाहिए एनर्जी, ताकि जो वो मूवमेंट कर सके, क्या कर सके, मूवमेंट कर सके। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो पोजेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी को। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप देखिए लिक्विड होता है कोई भी या गैस होती है, ठीक है, वो रैंडम मोशन फैशन में मूव करते हैं, ठीक है, और रैपिड मूव करते हैं और कांस्टेंट वो रहते हैं, क्या रहते हो, तो दैट इज बोथ रैपिड एंड कांस्टेंट, ये आपका जो कांस्टेंट भी जो रहते हैं। ठीक है, और जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी वाटर की उतनी ज्यादा जो काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, और उतना ही ज्यादा वाटर पोटेंशियल होगा। क्वेश्चन आता है आपको कि ग्रेटर द कंसंट्रेशन, greater will be kinetic energy और greater will be potential, water potential, क्या होगा, water potential, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होती है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, जो वाटर पोटेंशियल होता है वो एक्सप्रेस किस में किया जाता है। ठीक है, तो वो एक्सप्रेस किया जाता है पास्कल में, प्रेशर की यूनिट में, किसमें, प्रेशर की यूनिट में। क्वेश्चन ये भी आता है, तो वाटर पोटेंशियल इज एक्सप्रेस्ड इन, यहाँ पे पास्कल की जगह प्रेशर भी दे सकते हैं आपको, तो वो प्रेशर की यूनिट में एक्सप्रेस जो किया जाता है, तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल। और देखो वाटर पोटेंशियल को हम जो डिनोट किससे करते हैं, हम उसको साई से डिनोट करते हैं, किससे, साई से। ठीक है, तो देखो वाटर पोटेंशियल जाओ साई पी होता है, और अगर आपका सोल्यूट पोटेंशियल आ गया तो याद रखना है वो साई एस होगा, और अगर आपका जो प्रेशर पोटेंशियल आ गया तो वो साई, ठीक है, पी ही होगा, पी होगा। ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल आपका जो साई डब्ल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब एक और चीज आपको याद रखना है कि जो प्योर वाटर होता है, जो प्योर वाटर होता है उसका ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल है, ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल है। ठीक है, जो प्योर वाटर है उसका ग्रेटेस्ट जो है वाटर पोटेंशियल होता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए आप, इफ प्रेशर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर, इट्स वाटर पोटेंशियल विल बी। अगर देखो जो आपका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जाओ ज्यादा है, ठीक है, प्योर वाटर में अप्लाई जो किया हमने, तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या रहेगा, तो उसका वाटर पोटेंशियल जो इंक्रीज होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर देखो कंसंट्रेशन ज्यादा है तो याद रखना है वाटर पोटेंशियल भी ग्रेट ज्यादा होगी और काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। और उसी तरह से अगर प्रेशर ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है, जो प्योर वाटर पे अप्लाई किया गया है, तो वाटर पोटेंशियल भी जो उसका इंक्रीज जो होगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्या, वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज अफेक्टेड बाय, जो वाटर पोटेंशियल होता है सेल का वो किससे इफेक्ट होता है, तो याद रखना है वो अपने ही कंपोनेंट से इफेक्ट होता है, तो सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल से वो इफेक्ट जो होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब देखिए अगर वाटर पोटेंशियल देखा जाए प्योर वाटर का, प्योर वाटर का, तो याद रखना है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, जो कि आपका कोई किसी प्रेशर के अंडर ना हो, तो याद रखना है उसका जाओ वाटर पोटेंशियल जाओ जीरो होगा। ठीक है, तो देखिए वाटर पोटेंशियल जो होता है वो आपका प्योर वाटर का एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर द वाटर पोटेंशियल इज जीरो। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, जीरो। ठीक है, अब देखो याद रखना है सॉल्यूट पोटेंशियल के बारे में, जो मैग्नीट्यूड होता है सॉल्यूट का वो ऑलवेज जाओ नेगेटिव रहता है, तो सॉल्यूट पोटेंशियल जो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब एक और चीज आप याद रखेंगे कि जब वाटर किसी सेल के अंदर जाएगा तो सेल जो आपका टर्जिड होगा, क्या होगा वहां पे, टर्जिड होगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, जब टर्जिड हो रहा है तो प्रेशर पोटेंशियल जो उसका इंक्रीज होगा। ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल उसका इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट देगा द टर्म वाटर पोटेंशियल वाज प्रपोज्ड बाय, जो टर्म थी वाटर पोटेंशियल वो किसके द्वारा दी गई थी, तो स्लेटियर एंड टेलर के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे आज आपके टॉप 7 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए हो आंसर की मैंने प्रोवाइड कर दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो and subscribe my channel for latest updates. So thank you for this. Have a nice day.